नमस्कार जी, मैं रामन सिंह कुशवाहा। किरण प्रकाश की चैप्टर से हम आज छठवां क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, आपने प्रश्न पढ़ लिया है और प्रश्न के अनुसार दो स्थितियां बन रही हैं। पहली स्थिति में जब प्रिज्म वायु में रखा हो और दूसरी स्थिति में जब प्रिज्म जल में रखा हो। तो हम पहली स्थिति में जो दिया गया है वो नोट कर लेते हैं कि प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम पता है 40 अंश। प्रिज्म का अपवर्तन कोण या जिसे प्रिज्म कोण कहते हैं वो 60 अंश दिया है। और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म कांच का होता है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र आपने पढ़ा है कि ए एन जी बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 और पूरे के बटे साइन ए बटे 2। हम सब मान रख दें। जब मान रखते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 60 और 40 100, 100 में 2 का भाग 2 साइन 50 बटे 60 में 2 का भाग 2 साइन 30। साइन 50 का मान 0.77 और साइन 30 का मान 0.5, 1/2 होता है तो 0.5 लिख दिया। तो ए एन जी की वैल्यू 1.54, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या प्रिज्म का अपवर्तनांक हमें पता चल गया। अब प्रश्न में ये कहा गया है कि इसी प्रिज्म को जल में जब रख दिया जाए, हमें क्या ज्ञात करना है? विचलन कोण। और विचलन कोण को कहीं से प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा एम डैश से हमने यहाँ प्रदर्शित कर दिया, जो कि ज्ञात करना है। और प्रिज्म कोण वही है, क्योंकि प्रिज्म तो चेंज नहीं हुआ तो वो 60 अंश है। और हमने इसमें प्रश्न में पाया है या प्रश्न में जो दिया गया है कि जल का अपवर्तनांक जो कि वायु के सापेक्ष 1.33 दिया गया है। प्रिज्म का अपवर्तनांक जो कांच, प्रिज्म मतलब कांच का अपवर्तनांक जो वायु के सापेक्ष है वो हमने अभी अभी ज्ञात किया है 1.54। तो जल के सापेक्ष प्रिज्म या कांच का जो अपवर्तनांक है WNG हमें सबसे पहले सूत्र प्रयोग करना होगा। और ये जैसे हमने यहाँ पर ANG प्रयोग किया है जब हमने प्रिज्म को वायु में रखा है, और जब हमने प्रिज्म को जल में रखा है तो WNG हमें लिखना होगा। और ये WNG बराबर सूत्र वही है, बस डेल्टा एम की जगह पर हमने डेल्टा एम डैश कर दिया। अब WNG का जो सूत्र होता है तो ANG बटे ANW, सीधा ध्यान रखो जो ये लास्ट में है वो ऊपर रहता है और W वाला वो नीचे रहता है, तो ANG बटे ANW। और हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी और ANG ANW का सब मान रख दिया। तो हमने यहाँ पे क्या पाया कि साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 बराबर जो हमने पाया तो 0.5 का गुणा इधर कर दिया तो 1.54 में 0.5 का गुणा किया और बटे 1.33, तो हमने सॉल्व करके 0.58 ज्ञात कर लिया। अब ये वैल्यू है साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 की और हमें चाहिए डेल्टा एम। तो हमने क्या किया, 60 प्लस डेल्टा एम डैश बटे 2 बराबर निकाला तो ये साइन उस तरफ पहुंच गया तो हो गया साइन इनवर्स 0.58। अब साइन इनवर्स 0.58 की जो वैल्यू है वो होती है 35.45। तो इस हिसाब से हमने 2 का इधर गुणा कर दिया तो 60 प्लस डेल्टा एम डैश की वैल्यू हमें पता चल गई 70.90। तो डेल्टा एम डैश निकालेंगे तो 60 उस तरफ पहुंच जाएंगे तो माइनस, और जब घटाया 70.9 में से 60 को तो 10.9 अंश। इसका मतलब है कि डेल्टा एम डैश को मतलब विचलन कोण हमें पता चल गया। कब? जब प्रिज्म को हमने जल में रखा। तो ये प्रश्न को जो सॉल्व किया है आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।